एक लिफ्ट है, लिफ्ट। होटल में जाते हैं तो लिफ्ट है या एलिवेटर बोलते हैं। वो लिफ्ट में हम जैसे ही चढ़ते हैं, लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है तो हम क्या दबाते हैं? हम बटन दबाते हैं, चौथे माले का 5। जैसे हम बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर गया। कैसे गया? जैसे बटन दबाया, लिफ्ट के अंदर एक मोटर है, लिफ्ट के अंदर एक मोटर है। बटन दबाया, मोटर एक्टिवेट हुआ, लिफ्ट ऊपर चला गया। एक ट्रेन है, ट्रेन। ट्रेन आप पे आप नहीं आगे जाती। ट्रेन के आगे क्या होती है? इंजन होता है, इंजन। ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए इंजन का आदमी, मोटरमैन इंजन को चालू करता है, इंजन एक्टिवेट होता है, वो गियर डालता है या जो भी है, और ट्रेन आगे बढ़ती है। तो ट्रेन को बढ़ाती है इंजन। प्लेन है, प्लेन एयरपोर्ट पे खड़ी है, रनवे पे खड़ी है। प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट चालू करता है इंजन, और इंजन को चालू करने के बाद जब उसको पावर मिलता है तो बटन दबाता है तो प्लेन उड़ जाती है। तो प्लेन को उड़ने के लिए इंजन, ट्रेन को चलने के लिए इंजन, लिफ्ट को उठने के लिए मोटर, आदमी को उठने के लिए आदत। अब आदमी के पीछे मोटर तो नहीं लगा सकते। ये बोला सुबह सुबह 8 बजे साले को फोन कॉल करना है, लिस्ट बनाना है, इसको जरा मोटिवेट करते, तो पीछे से उसको 7.75 का टुल्लू पंप लगा दिया। तो ये सुबह सुबह एकदम बड़ा मोटिवेट हो गया। बोले किधर है कस्टमर, और उसके अंदर जान भर गई। अब अगर ऐसा कोई मोटर है और अगर ऐसा मैन्युफैक्चर हो गया किधर वर्ल्ड में, तो मैं आप लोगों को फोन करके बता दूंगा। तब तक आपको ये मोटर नहीं है, आपका मोटर है आपकी आदत। आपकी आदत अगर अच्छी होगी तो आप उठ जाओगे। तो आदमी को लगता है आदत, मशीन को लगता है मोमेंटम। यू कैनॉट मूव विदाउट हैबिट्स। अच्छी आदतों के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। यू कैनॉट मूव विदाउट हैबिट्स। और सब हैबिट्स होती है। जैसे सुबह टाइम पे उठना वो आदत होती है, जॉगिंग करना वो आदत होती है, लिस्ट बनाना वो आदत होती है, कॉल करके इनवाइट करना ये आदत होती है, फॉलो अप करना वो आदत होती है, प्रेजेंटेशन पे लेके जाना वो आदत होती है, वैगन द सर्कल वो जो भी है वो आदत होती है। सब चीज आदत होती है। रोज बुक्स सुनना, बुक्स पढ़ना आदत, ऑडियो वीडियो सुनना आदत, रोज फील्ड पे जाना आदत, टीवी नहीं देखना आदत, झूठ न बोलना आदत, बड़ा सोचना आदत, बोला हुआ कमिटमेंट पूरा करना आदत, मीटिंग लेना आदत, ट्रेनिंग लेना आदत। सब साली आदत है। और कईयों की आदत खराब है तो ये लाइफ में उठेगा नहीं। आज जो भी है, आज हम लोग हमारी आदतों की। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है माय डियर फ्रेंड, तहे दिल से मैं आप लोगों को प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद पहला तो पर्पस सेट कीजिए, पर्पस सेट करने के बाद आदत डेवलप कीजिए। गेम खत्म हो गया, गेम खत्म हो गया। Men form habits and habits form future. आदमी आदत डेवलप करता है और उससे बनता है उसका भविष्य। Men form habits and habits form future. And therefore, if you deliberately, consciously अगर जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज लिस्ट नहीं बनाओगे तो अनजाने में लिस्ट ना बनाने की आदत पड़ जाएगी। अगर जानबूझ के रोज आदमी को कॉल करके इनवाइट नहीं करोगे तो अनजाने में कॉल ना करने की और इनवाइट ना करने की आदत लग जाएगी।
अगर जानबूझ के रोज बेचने को नहीं उतरोगे तो अनजाने में बेचने की आदत पड़ जाएगी। अगर जानबूझ के रोज अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए बुक्स और टेप्स और वीडियो और ऑडियो और सेमिनार अटेंड नहीं करोगे तो अनजाने में ये सब ना करते हुए अपनी काबिलियत को ना डेवलप करने की आदत पड़ जाएगी। सब कुछ जानबूझ के करना पड़ेगा। बच्चा भी पैदा करने का है तो कुछ जानबूझ के तो करना पड़ेगा ना। हेलो, मैं शादी किया ऑटोमेटिकली बच्चा पैदा हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा कैसे, ऐसा कैसा हो गया साला। हर काम के लिए जानबूझ के कुछ करना पड़ता है। पैसे कमाने के लिए कुछ जानबूझ के करने पड़ते हैं। उसी तरह से डायमंड बनने के लिए कुछ जानबूझ के करना पड़ेगा। सिल्वर बनना है और सिल्वर से गोल्ड बनना है और गोल्ड से आपको पर्ल बनना है और पर्ल से आपको टोपैज बनना है और वहां से एमराल्ड बनना है और एमराल्ड से अगर आपको रूबी बनना है, रूबी से डायमंड बनना है। और रोज आपको अगर लगातार लोग सेमिनार में आवे और लगातार आपके अचीवमेंट्स होते रहे तो आपको सब आदतें डालनी पड़ेगी जानबूझ के। अगर जानबूझ के रोज सुबह उठोगे नहीं तो अनजाने में 8-8, 9-9, 10 बजे तक सांड के मापस सोए पड़े रहोगे। अगर जानबूझ के अगर जॉगिंग नहीं करोगे तो अनजाने में एकदम बेस बन जाएगा। अगर जानबूझ के अच्छी आदतें, अच्छा खाना नहीं खाओगे तो अनजाने में बदन में फुर्ती नहीं रहेगी। और सेल्स का काम फुर्ती का काम है, मस्ती का काम है। तो जानबूझ के तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, नहीं तो अनजाने में वो सब कर डालोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है और वहां पर तुम नीचे जाने को चालू हो जाओगे। चार आदतें होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, 4 आदतें होती है जो जानबूझ के डालना पड़ता है। द सक्सेस हैबिट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग आफ्टर पर्पस। एक तो जानबूझ के पर्पस लिखना पड़ेगा, जानबूझ के लिखना पड़ेगा, जानबूझ के डेट तय करना पड़ेगा, जानबूझ के जगह तय करना पड़ेगा, जानबूझ के गाड़ी का नाम तय करना पड़ेगा, कलर तय करना पड़ेगा, जानबूझ के ये तय करना पड़ेगा कि आपके नेटवर्क में कितना आदमी होना चाहिए, जानबूझ के आपको तय करना पड़ेगा। जैसे जानबूझ के ये आनंद ठाकर आज जिसके पास करीबन 5,500-6 हजार लोग हैं, जानबूझ के इसने मन में सोच लिया कि मुझे डायमंड से ऊपर जाना है और मुझे जून 25 तारीख के पहले ये नेटवर्क में 4,500 आदमी डालना है और मुझे डायमंड बनना है और मेरे पास सिर्फ 30 दिन है और मैं जानबूझ के करूंगा। इसने ये टारगेट मन में सेट किया है। गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। अब ये बताइए मुझे कि जानबूझ के क्या आप इसको डायमंड बनने में मदद करेंगे? जिसका बात एक उसका बाप एक। मल्होत्रा साहब मेरे जो गुरु रहे हैं बोलते हैं, नायर जिसका बात साला एक उसका बाप एक। अभी आपने वादा किया, या वादा निभाओ या फिर बाप को ढूंढो। जिसका बात एक उसका बाप एक। नायर ने हमेशा जुबान दिया अपने बॉस को तो निभाया, जान पे खेल के निभाया। आनंद ठाकर ऐसा एक आदमी है जो पूरे इंडिया में ऐसा कोई इतना खर्चा करके, इतना एफर्ट लेके इतना आदमी को कोई नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है। जानबूझ के उसने ये किया, जानबूझ के उसने आप लोगों को यहां पर बुलाया। अनजाने में आप यहां पर नहीं आ गए बड़ौदा से, अनजाने में बंबई से आप यहां नहीं आए, जानबूझ के उसने आपको बुलाया, मेरी बात को आप तक पहुंचाया और आपके अंदर जुनून और जोश भरने का ठेका उसने जानबूझ के मुझ में दिया। जानबूझ के आपके अंदर आग जगाने का ठेका उसने मुझको दिया और मैं आपके सामने खड़े रह के बात कर रहा हूं ताकि आप लोग
जब जानबूझ के इसको मदद करेंगे, आने वाले 30 दिन में अगर हर इंसान ने 6-6 आदमी को जोड़ा, यहां पर बैठा हुआ 1200 आदमी लोग ने अगर जानबूझ के 6 इंसानों को जोड़ा, अनजाने में एक नहीं जुड़ने वाला, अगर जानबूझ के आप वो सब करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, और आप 6 ऐसे आदमी लोगों को मिलो जो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, और उनसे वो बात करो जो वो आपसे करना नहीं चाहते, जब जानबूझ के आप इस तरह का एफर्ट डालेंगे और जान पे खेल के काम जब करेंगे, तो करीबन 6 से 7 हजार आदमी जुड़ जाएगा और रातों रात एक आदमी डायमंड बन जाएगा। जिंदगी में आज तक कभी अनजाने में कुछ हुआ नहीं है। जिंदगी में आज तक कभी कुछ गलती से हुआ नहीं है। जिंदगी में अगर कोई बच्चा 95% लाता है तो वो बेचारा जानबूझ के एग्जाम के पहले बैठ के रोज पढ़ता था, और जो आदमी 35 लाया है वो जानबूझ के पढ़ा नहीं। सब चीज अपनी आदत के ऊपर है। सो पहले तो आपको पर्पस सेट करना पड़ेगा, और फिर 4 आदतें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आदत प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स, जिसको बोलते हैं लिस्ट बनाना। सेकंड हैबिट कॉलिंग हैबिट्स यानी इनवाइटिंग हैबिट्स। थर्ड हैबिट सेलिंग हैबिट्स, एंड फोर्थ हैबिट इज वर्किंग हैबिट्स। ये 4 आदत होती है, और ये चारों को आपको जानबूझ के अपने सिस्टम में डालना है, अपने अंदर डालना है, अपने पर्सनालिटी में लाना है। सबसे पहला, तो जोर से बोलिए, सबसे पहला हैबिट, लाउडली एक आवाज में, 1 2, मैं जब 4 बोलूंगा तब बोलना साथ में, प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स करके। 1 2 3 4। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 हैबिट्स है जो आपको जानबूझ के डालनी पड़ेगी आपकी पर्सनैलिटी में। सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर कौन है मेरा प्रोस्पेक्ट्स, कौन है मेरा प्रोस्पेक्ट, और मुझे जानबूझ के क्या करना पड़ेगा, जानबूझ के मुझे क्या करना पड़ेगा। वेल, सक्सेसफुल नेटवर्क काम करने वाले जो टॉप के लीडर्स होते हैं, वो एक चीज समझ गए, वो एक चीज बराबर समझ गए। सक्सेसफुल नेटवर्क वाले जो एक बात समझ गए, वो क्या है कि आसान है उन लोगों को जुड़ाना जो जुड़ना नहीं चाहते। आसान है उन लोगों को जुड़ाना जो जुड़ना नहीं चाहता। मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो जुड़ना चाहते हैं। क्या कहा? आसान है उन लोगों को जोड़ना जो जुड़ना नहीं चाहते, बहुत मुश्किल है उनको ढूंढना जो जुड़ना चाहते। तो बहुत सारे लोग वो आसान काम करने के जो मुश्किल मुश्किल काम करते हैं, वो लोग उसको ढूंढ रहे हैं जो जुड़ना चाहते हैं। और ऐसा कुत्ता अलाइव नहीं है, जिंदा ही नहीं है। जितने हैं उसको जुड़ने का नहीं है, जितना है उसको जुड़ने का नहीं है। जितने लोग हैं उसको मेरा ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आसान है उन लोगों को ढूंढना जिसको मेरी ट्रेनिंग नहीं चाहिए। मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो मर मर के मेरी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। दूरबीन लगा के ढूंढने जाओ तो मेरे को एक आदमी नहीं मिले जिसको ट्रेनिंग करना है। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो आप में से 1200 लोगों ने पिछले 6 महीने में कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने जेब से बड़ा खर्चा करके, अपने जेब से बड़ा खर्चा करके
नेटवर्क के बाहर जाके अपने इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारा ट्रेनिंग करके अपने आप को डेवलप किया, ऐसा आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? और पिछले 3 महीने में महेश भाई, पिछले 3 महीने में आपने कितने सेल्स के ऊपर बुक्स खरीदे? आपने पिछले 3 महीने में कितने सेल्स के ऊपर बुक्स खरीदे? आपने 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 तो मैंने कम से कम 10 आदमी को पूछा, आपने सेल्स के ऊपर कोई बुक खरीदा? सिंह साहब को तो छोड़ो, परसों खरीदा। आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी आदतें सब सेट हो गई है। आपको वो सब आदतें हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और आप उन लोगों को मिल रहे हैं जो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, और उनसे वो बात कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। तो आपकी आदत सेट है। आपने परसों के दिन बुक खरीदा, अभी हमें 10 आइटम को पूछा। अब वो मैडम मुंडी नीचे करके बैठी है, वो ये सोच रही है कि मेरे से नहीं पूछा जाए। हाँ, मैं यहां पर बोल सकता हूं, ये पूरे 1000-1200 आदमी में 10 आदमी से भी ज्यादा आदमी ने एक भी किताब पिछले 1 महीने में नहीं खरीदा। आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आप देयरफॉर दुनिया में अगर नायर साहब को ट्रेन करना है तो आपके जैसे ही आइटम लोग मिलेंगे मेरे को, जिन्होंने 1 रुपया अपना ऊपर खर्चा नहीं किया ट्रेनिंग के लिए या बुक के लिए या वीडियो के लिए। तो मुझे आपको ही पकड़ना है, और जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप बोलेंगे मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए। तो दुनिया में जिसको ट्रेनिंग चाहिए वो है ही नहीं, जो नहीं चाहिए भरा हुआ है दुनिया। एंड देयरफॉर सक्सेसफुल नेटवर्क का लीडर्स एक बात समझ गया कि आसान है प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना उन लोगों का जो जुड़ना नहीं चाहते, मुश्किल है लिस्ट बनाना उन लोगों का जो जुड़ना चाहते हैं। जो दिमाग वाले नेटवर्क के लीडर्स हैं, क्यों वो लोग ये करते हैं? बिकॉज जिसको जुड़ना था नेटवर्क में वो ऑलरेडी जुड़ गया, और जिसको बिकॉज दोज हु वांट, जिसको चाहत थी, वांट, जिसको चाहत थी वो ऑलरेडी जुड़ गया, और जिसको जरूरत है उसके पास जाओ तो ना बोलेगा। जिसको जरूरत है, नीड यानी जरूरत, वांट यानी चाहत, यानी जिसको चाहत है वो ऑलरेडी नेटवर्क में जुड़ गया। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको चाहत वाले लोग नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ कौन मिलेगा? जरूरत वाले लोग। और जरूरत वाले लोगों को जैसे हम बोलेंगे, एक्चुअली उसको जरूरत है, उसको एक्चुअली जरूरत है लेकिन चाहत नहीं है, उस जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करना है हमें, उस जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करनी है, नीड को वांट में कन्वर्ट करनी है। हर आदमी को गाड़ी की जरूरत है, चाहत नहीं, तो उस जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। और चाहत वाले को मिलोगे तो वो जुड़ जाएगा, जरूरत वालों को मिलोगे वो जुड़ेगा नहीं। और दुनिया में सब जरूरत वाले ही हैं, चाहत वाला तो खुद ही कर रहा है, उसको कोई किसी की जरूरत नहीं है। एंड देयरफॉर तुम्हें कौन मिलेगा आने वाले 10 सालों में? कौन लोग मिलेंगे जिसको सिर्फ
जरूरत है, चाहत नहीं है। तो सबसे पहली आदत, प्रोस्पेक्टिंग करो और ऐसे आदमी को ढूंढो जिसको सिर्फ जरूरत है, चाहत नहीं। और अपनी बात और अपनी पर्सनालिटी और अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स और अपने कंपनी के बैकग्राउंड और अपने लीडरों के साथ मुलाकात करके उनके अंदर उस जरूरत को चाहत बना लो। ऐसे लोगों को ढूंढ के जिसको नीड है और वांट में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन ऐसे लोगों के खोज में निकलना जो एकदम डिस्परेटली या पागलपन के साथ नेटवर्क में जुड़ना चाहता था, ऐसे लोगों को मिलना बहुत ही मुश्किल है। देयरफॉर आज के बाद मुझे, जब मैं सेल्समैन था, मुझे बहुत आसान था उन लोगों को मिलना जिसको मेरी वैक्यूम क्लीनर नहीं चाहिए, और मैं उसी को ढूंढ रहा था जिसको वैक्यूम क्लीनर नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको चाहिए उसने ऑलरेडी खरीद लिया है। जिसको चाहिए उसने तो फोन करके मार्केट में जाके, दुकान में जाके, अब्रॉड से खुद ही खरीद लिया। और जितने इंडिया में लोग बचे हुए थे उसको मेरी वैक्यूम क्लीनर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस वैक्यूम क्लीनर खरीदने के बाद उसको क्या फायदा होगा इसका कुछ एहसास ही नहीं था उसे। तो हमारा काम है उन लोगों को मिलना जिसको सिर्फ जरूरत है, चाहत नहीं। और अगर ऐसा जब हो गया तो आज का प्रोस्पेक्ट आज के बाद कौन हो गया? अगर ये बात हो जाती है तो आज के बाद आपका प्रोस्पेक्ट कौन हो गया? इंसान के माफक दो पैर से साथ चलने वाला कोई भी आइटम कहीं पर भी मिल गया तो आज के बाद आपका प्रोस्पेक्ट हो गया। कोई भी आपका प्रोस्पेक्ट बन गया, क्योंकि जब भी आप उसके पास जाओगे वो किस चीज से चालू करेगा? मुझे नहीं चाहिए। ये तो शुरुआत है आगे बढ़ने के लिए, तो पहला ना से ही शुरुआत होती है। हर मोहब्बत की शुरुआत भी ना से ही होती है। एंड देयरफॉर आप आज के बाद ऐसा कोई आदमी को ढूंढने के चक्कर में नहीं जाओ जो आपको बोले, महेश भाई आप किधर थे? मेरे को तो नेटवर्क में जुड़ना था, मैं कितने साल से आपके इंतजार में था, आप किधर थे? चलो 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 जल्दी से बताओ क्या फॉर्म भरने का। ऐसे लोगों के इंतजार में भी ना रहना, ऐसे लोगों को ढूंढना ही नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी अंतिम संस्कार हो चुका है। अब जितने बचे हुए हैं इस दुनिया में, जितने बचे हुए हैं, जिसको तुम मिलोगे वो ना से ही शुरू करेगा। उसने ना बोला तो खुश हो जाना, क्योंकि प्रोग्रेस हो रहा है। मैं कभी हाँ बोलने के इंतजार में कभी था ही ना, हाँ बोलने वाला आदमी को ढूंढ ही नहीं रहा था। उसके लिए मुझे कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई। मैं तो ना बोलने वाले को ढूंढ रहा था, उसको ही तो मैं हाँ बुलवाऊंगा। वहां तो मैं अपनी कलाकारी वापरूंगा ना, अपना नॉलेज वापरूंगा, अपना कंपनी वापरूंगा, लीडर का एडिफिकेशन करके उसको वापरूंगा, अपने सेमिनार में लेके जाऊंगा, उसको लेके आके उसको गर्म करूंगा। ठंडा है वो, उसको मैं गर्म करूंगा ना। तुम बोलते हो मेड आइटम चाहिए, अरे सबको गर्म करना पड़ता है, सबको लाना पड़ता है, बहुत बड़ा काम है वो। एंड प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। अब
पहला हैबिट तो हो गया ना कि आपके पास अभी प्रोस्पेक्ट की तो कोई कमी नहीं। गुजरात शहर के अंदर या मुंबई में इंसान के मापत 2 पैर से घूमने वाला कोई भी आइटम को पकड़ सकते हो आप, क्योंकि वो तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है। और वो तुम्हें जाने या ना जाने, क्योंकि मामा के पास जाओगे वो भी ना बोलेगा, दोस्तों के पास जाओगे वो भी ना बोलेगा, और जो अनजान आदमी है वो भी ना बोलेगा। तो कोई टेंशन ही नहीं लेने का, सब ना से ही शुरू होने वाला है। तो खुश रहने का, क्योंकि आज तक कभी कोई आदमी हाँ बोलने वाला 22 साल में नहीं मिला। किसी को मेरी वैक्यूम क्लीनर नहीं चाहिए, किसी को मेरा फायर एक्सटिंग, मैं जब भी जाता ना आग बुझाने का और डब्बा बेचता था मैं, फायर एक्सटिंग्विशर। तुम मेरे को बताओ, ये जो 1200 लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से कितने लोगों के लाइफ में आग लगी है, एक्चुअल आग? हाथ उठाओ। मतलब कोई आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया भयंकर, और आप उसमें से बाहर निकल गए, ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 1200। अब जब मैं वो जो मशीन लेके इनके पास जाऊं ना, मैं बोला सर सीज फायर, ये तो लपक लेंगे मेरे को, क्योंकि इनकी जली है। अब बाकी जो 1195 आदमी जो इधर बैठा है, 1195, उसकी तो कभी जली नहीं। उसको मैं बोल रहा हूं तेरी जली तो ये वापरना, बोलता लेकिन जलेगी नहीं, इतने साल में जली नहीं तो अब कैसे जलेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मैं गधा हूं तो मैं 5 जन को ढूंढ रहा हूं। मैं अक्कल वाला हूं, मैं इनको ढूंढ ही नहीं रहा हूं। मैं किसको ढूंढ रहा हूं? 1100। Are you with me? ये मिल भी गया, इसको मैं कितना बेचूंगा? 5 10 25 20। लेकिन मैं अगर 1100 आदमी के पास गया तो मैं 300 को तो बेच सकता हूं। तो मेरी गाड़ी आएगी उन लोगों से मिलके जो मुझसे मिलना, और उनसे वो बात करके जो मुझसे करना। ये गेम मेरे को समझ में आ गया जेंटलमैन। इसके लिए मेरे को 12 15 25 साल से कभी कोई धोखा नहीं हुआ सेल्स में, क्योंकि मैं मिला ही उस आदमी को जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, जिसको मेरी प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, जिसको मेरे साथ जुड़ने का ही नहीं है। तेरे को नहीं जुड़ने का, लेकिन मेरे को जुड़ाने का है ना। तो ये बात जब ठोक के क्लियर हो जाता है आपके मन में, और जब आप किसी को जुड़ाते हो तो कोई को किसी को बर्बाद करते हो, यस और नो? नो। जब मैंने अगर किसी को वो बेच दिया, और अगर मैंने किसी को ट्रेनिंग दे दिया, और मैंने अगर किसी को वैक्यूम क्लीनर बेच दिया या एक्वागार्ड बेच दिया, तो कोई गुनाह नहीं किया। इनफैक्ट वो लेने के बाद उसको बड़ा मजा आता है, उसका जीवन उसके बिना अधूरा था, वो ऐसा बोलता है और उसको बहुत अच्छी तरीके से वापरता है। जब तक किसी को मालूम नहीं पड़ता है कोई चीज की जरूरत क्या है, तब तक वो उसको नकारता है। एंड देयरफॉर आज के बाद You have to develop prospecting habits. लिस्ट बनाओ सभी। हम लोग कैसे लिस्ट बनाते हैं? अच्छा ये मामा तो गधा आदमी, उसके पास जाके फायदा नहीं। ये चाचा तो सलाह इसके बात करके फायदा नहीं। ये अंकल ये तो पहले ही रोएगा। ये यार ये तो कोई लिस्ट ही नहीं बन रहा है। सोचता हूँ कल ही बनाओ, अभी थोड़ा चीनी कम देख के आता हूँ। ये पीछे क्योंकि वो बनाने के टाइम पे सोच रहा है कौन लेगा और कौन नहीं लेगा। यही सोच के बनाने का एक भी नहीं लेगा। टेंशन ही नहीं है ना। कोई नहीं लेगा, किसी को नहीं चाहिए, तेरे साथ जुड़ने का नहीं है, लेकिन अपने को जोड़ने का नहीं यार। ये क्लियर रहना चाहिए। ये जिसमें क्लियर है
जो उसको जुड़ाने पे तुला हुआ है, जो जुड़ना चाहता है, उसमें तुम्हारी कलाकारी का कोई प्रदर्शन ही नहीं होगा, तुम्हारा पोटेंशियल का एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं होगा। उन लोगों को जुड़ाने में मजा आएगा जो जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर आपको अपनी आंखों को, आवाज को, बदन को, इंटेलिजेंस को, कंपनी को, प्रोडक्ट को, सब चीज को वापरना पड़ेगा, और वहां पर आपकी काबिलियत का दर्शन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड। अब कॉलिंग हैबिट्स, अब आपने लिस्ट बना दिया। लिस्ट बना दिया किसका? किसका? ऐसे इंसानों का जो तुझको मिलना नहीं चाहता और तेरे से वो बात करनी नहीं चाहती जो तू उससे। स्वाभाविक है जब तू उसको इनवाइट करेगा तो वो क्या बोलेगा ना? पक्का बात है? पक्का? कोई डाउट? वेरी गुड। सो